यानी जो थानेदार दरोगा है बंशीधर जी, वो पंडित आलोकदीन की जो गाड़ियां हैं यमुना नदी से जो पार हो रही है, उनको वो यमुना के तट के ऊपर रोक लेता है। और रोकने के बाद जब उसको बुलाया जाता है तो पहले तो उसको क्या बहुत ज्यादा घमंड था कि भाई मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है और मैं पैसे के दम पे कुछ भी करवा सकता हूँ, क्योंकि आज तक उसका ऐसे व्यक्ति, ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति से उसका पाला पड़ा नहीं था। तो अब रोक दिया। अब वो पूछता है तो वो कहता है भाई सरकारी हुक्म है, तो अब वो यहाँ उसको तो पहले पटाने की कोशिश करेगा कि पैसे से पट जाए। बंशीधर रुखाई से बोले सरकारी हुक्म है। पंडित आलोकदीन ने हंसकर कहा हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को, हमारे सरकार तो आप ही। मतलब इनडायरेक्ट बता रहा है, इनडायरेक्ट कह रहा है जो आप कहोगे वो हम कर लेंगे। मतलब कह रहा है कि मुंह खोल कितना डालना है अंदर, हमारे सरकार तो आप ही है, हमारा और आपका तो घर का मामला है, हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं। मतलब कह ये रहा है कि भाई आप जो कहोगे वो मैं कर लूंगा, आप जो कहोगे वो मैं कर लूंगा। मतलब अगर आप मेरे से रिश्वत भी मांगोगे तो वो बोल रहा है मैं दे दूंगा, मतलब आपसे बाहर नहीं हूं, जो आप कहोगे वो मैं कर लूंगा। आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया, यह हो नहीं सकता कि इधर से जाए और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ाए। तो मतलब कहीं से जा रहे देवता को भेंट चढ़ाने से मतलब क्या है, वो ये कह रहा है कि मैं भी क्या दूंगा, घूस दे दूंगा। देवता किसको बोल रहा है, यहाँ पर यमुना नदी निकल रही है, पार कर रही है, तो यहाँ चौकी लगती है और चौकी के ऊपर कौन है, बंशीधर बैठा है। तो बंशीधर को क्या बना दिया, देवता। भेंट के रूप में किसकी बात कर रहा है, घूस यानी पैसा। वो कह रहा भाई हम इधर से जाएंगे तो आपको तो प्रसाद चढ़ाएंगे ही ना, भेंट तो आपको देंगे ही। इसीलिए वो बंशीधर को इनडायरेक्ट उसने बोल दिया कि भाई हम रिश्वत देने के लिए तैयार है, यहाँ से जाएंगे तो जरूर देंगे, हमेशा जाएंगे, हमेशा देते रहेंगे। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। अब वो ये मस्का लगाने के लिए बोल रहा है, गाड़ियां निकलती तो मैं लास्ट में, मेरा रथ पीछे था तो मैं आता और आपको बात बात करके फिर जाता, ऐसे ही नहीं जाता। बंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहनी बंसी का कुछ प्रभाव न पड़ा। ऐश्वर्य का मतलब होता है पैसे, लालच। मोहनी, मोहनी का मतलब होता है मोहित करने वाली। अब आप सोचो, आपने एक चीज देखी होगी, नोट करना एक चीज हमेशा, ये जब जितने भी बड़े अफसर होते हैं ना, अफसर, इनसे किसी को काम करवाना होता है ना, वो बहुत चालाक होते हैं काम कराने वाले। अब वो क्या करते हैं, अगर अफसर से काम करवाना है तो इनडायरेक्ट तरीका अपनाते हैं। सीधा पता करेंगे साहब की शादी हुई है नहीं हुई है, फिर देखेंगे अच्छा, फिर घरवाले के बारे में पता करेंगे कैसी है, सुंदर उंदर है क्या, उसके शौक क्या है, क्या शौक है उसको, ये पता करेंगे। भाई उसको गहने का शौक है, अच्छे अच्छे मकान का शौक है, या कुछ और शौक है। फिर आप जैसे किसी महिला को गहने का शौक है, फिर वो जैसे ही साहब ऑफिस, वो घर पे, नमस्ते मैडम, हमने ये नया डिजाइन आया है, पसंद कैसा है, आप पहनोगे तो कैसा लगेगा। अब मैडम गहना देखते ही अंदर से कीड़े कूदने शुरू, बहुत अच्छा है, 2-3 बार पहनेगी, शीशे में देखेगी ये तो अच्छा है, फिर उसकी रेट बताएगा, फिर वो सोचेगी इतना तो महंगा लेंगे नहीं वगैरह, तो इनडायरेक्ट बताएगा ये तो हम आपको गिफ्ट कर सकते हैं। क्यों, तो बस एक साहब से साइन करवाना है। देखती हूँ साहब आए घर पे, मेरे ये डिजाइन लड़ा लाओ। अब साहब बोलेगा इतने पैसे नहीं है, नहीं है तो साइन काम कर दो, ये मेरे को गिफ्ट दे रहा है। मतलब एक इनडायरेक्टली तरीका होता है। क्यों, क्योंकि औरतें गहने के ऊपर मोहित हो जाती है, तो यहाँ पर भी वो पैसा फेंक रहा है, लेकिन उस पैसे का प्रभाव है वो बिल्कुल भी बंशीधर पे नहीं हो रहा, मतलब वो उसके जाल में नहीं फंसा है। जैसे चूहों को पकड़ना होता है ना, इसका डब्बा रख करके अंदर डाल देते हैं, लालच देते हैं, तो ये एक लालच है, लेकिन इसके कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि ये अपने कर्तव्य, ईमानदारी, सच्चाई, सत्यनिष्ठा के ऊपर चलने वाला है, इसलिए उस विषय में ये सोच भी नहीं रहा। ईमानदारी की नई उमंग थी, मतलब नया नया जोश था। कोई नया आदमी आता तो कुछ समय तक वो जोश जोश में काम करेगा, पुराने होते हैं उनको मालूम है होना कुछ है नहीं, चलने दो जैसा चल। नया है वो थोड़ा सा नया नया खून होता है, तो सिस्टम को बदलने का प्रयास करता है। कड़क कर बोले हम उन नमक हरामों में नहीं जो कोड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। मतलब गुस्सा आ गया उसको, तो देखा मैं नमक हराम नहीं हूं। मतलब नमक हराम का मतलब है हम जिसकी नौकरी कर रहे हैं उसके साथ गद्दारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा मैं वो नहीं हूं जो अपना ईमान बेच दे। ईमान का मतलब मेरा चरित्र, मेरी इज्जत, भाई मैं ईमानदार हूं, मेरी ईमान, मेरा जो जमीर है वो नहीं बेच सकता, तो मैं उनके जैसा
नहीं हूं। आप इस समय हिरासत में, मतलब आप मेरे अंडर में, ज्यादा नौटंकी तो पकड़ के अंदर फेंक दूंगा मैं। आपका कायदे के अनुसार चालान होगा, मतलब आपने चोरी छिपे कर रहे हो, चालान होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह तुम इन्हें हिरासत में ले लो, मैं हुक्म देता हूं। अपने हेड कांस्टेबल को बोला, भाई चल भाई इसको बदलू सिंह पकड़। अब क्यों बाकी वाले वो कांस्टेबल डर रहे हैं? क्यों डर रहे हैं? क्योंकि वो तो रोज उनसे खाने वाले हैं, क्योंकि वो तो उनको रोज कुछ न कुछ देता है, तो उनको मालूम है कि भाई ये तो बहुत प्रतिष्ठित आदमी, अफसर वगैरह सब जानता है, हो सकता है हमारी ये लग जाए। वो पीछे पीछे खड़ा। पंडित आलोकदीन स्तंभित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। पहली बार उसको, पंडित जी के जीवन में पहली बार ऐसा मौका आया कि कोई उनको ये बोल रहा है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, चल पकड़ अंदर, चालान बढ़ेगा। आज से पहले कुछ नहीं हुआ। यानी 100-200 में मान जाता, कोई 1000 में मान जाता। उस समय की 1000 मतलब लाख रुपए, उस समय के 1000 की वैल्यू लाख रुपए से ज्यादा थी। गाड़ी वालों में हलचल मच गई, ड्राइवर सारे के आज तो सांप को भी दबा दिया। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि पंडित जी को ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रौब के मारे यह साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके, क्योंकि वो थोड़े रौबदार, मतलब चलते फिरते आदमी थे, उसकी भी हिम्मत नहीं हुई कि उसको पकड़ ले। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी नहीं देखा था। यानी पहली बार धर्म का मतलब क्या है? पहली बार उनको कोई ऐसा ईमानदार मिला था, ठीक है, जिसने धन को ठोकर मारी। इसको धन को कि मुझे भाई पैसे नहीं चाहिए, आज से पहले उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं देखा था। अब देखो क्या कह रहे हैं। विचार किया यह भी उद्दंड लड़का है, मतलब फिर वो सोचने लगे भी नया नया। उद्दंड का मतलब होता है थोड़ा सा शैतान है, बदमाश है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा है, मतलब माया के चक्कर में भी तक आया नहीं, 99 के चक्कर में नहीं है। हो सकता है इसलिए ऐसे कर रहा है। अल्लड़ है, झिझकता है। अल्लड़ का मतलब थोड़ा खुलापन, मतलब बदमाश टाइप। झिझकता है मतलब ऐसे कह रहा है नया नया है, अभी रिश्वत मांग रहा है, तो हो सकता है कोई कंप्लेन कर दे, नौकरी चली जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा ना कीजिए, हम मिट जाएंगे। उन्होंने कहा ऐसा मत करो यार, मेरी इज्जत चली जाएगी। मिट जाने का मतलब क्या है? इज्जत चली जाना, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े, कभी हम तो कहेगा वो कर लूंगा मैं आपसे बाहर नहीं हूं, लेकिन अगर ऐसे मुझे पकड़ा गया तो मेरी इज्जत, मेरा मान सम्मान सब कुछ चला जाएगा। लोग कहेंगे अरे इतना बड़ा बन के घूमता है और काम ऐसे 2 नंबर के करता, मतलब उल्टे सीधे काम करता है, चोरी चपाटी के काम करता है। बंसीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। उसने नहीं, मुझे नहीं सुननी ऐसी बातें, चल अंदर चल, हथकड़ी पहना उसको। आलोक सिंह ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था, वो पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। अब चट्टान इन्होंने किसको समझा था? आलोक सिंह ने धन को, यानी धन के भरोसे थे वो। किसका भरोसा था? धन का। अब धन की जो चट्टान जिस पर खड़े थे वो खिसक गई, किसके आगे? तो ईमानदार या धर्म के आगे। अब धर्म जीत रहा है, क्यों? क्योंकि पंडित बंशीधर जी क्या कर रहे हैं कि मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है, तू तो अंदर चल, तेरा तो चालान बनाऊंगा। वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी, यानी उनका स्वाभिमान लगा, यार आज तक मेरा कोई काम रुका नहीं, मैं इतने पैसे वाला हूँ, इतना धन है मेरे पास, और आज पहली बार ऐसा मौका है, तो मतलब बहुत दुखी हो गए। किंतु अभी तक धन की सांख्यिक शक्ति का पूरा भरोसा था। सांख्यिक शक्ति का मतलब होता है पैसे की संख्या बढ़ाना। जैसे हो सकता है पहले उन्होंने कहा नहीं कुछ देंगे, अब वो 100 करेगा, 100 से 1000 में आएगा, फिर 10,000 पे आएगा, फिर 20,000 पे आएगा, फिर 30,000 पे आएगा, फिर 40 पे पहुंचेगा, मतलब बढ़ाएगा ऐसे रहे। तो इतना मतलब वो अब संख्या हो सकता है संख्या बढ़ाए बच जाए। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1,000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो, आप इसमें भूखे सिंह हो रहे हैं। मतलब मुख्तार का मतलब होता है उनका मैनेजर जो साथ में था, पैसे वैसे लेके चल रहा था, उसको कहा कि 1,000 रुपये नोट, मतलब 1,000 रुपये इनको दे दो। किसको? मुंशी बंशीधर को, जो थानेदार है, दरोगा है। अब जैसे ही उन्होंने ये सुना तो वो तो क्रोधित हो गए। वो मेरे, मैं इसको बोल रहा हूँ पकड़ने के लिए और ये मेरे को ऐसे रिश्वत देने की बातें कर रहा है, तो वो क्रोधित हो गए। बंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1,000 नहीं 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते।
1000 की बात कर रहा है, फिर 1 लाख यहाँ रख देगा ना तो भी मैं तुझे छोड़ने वाला हूं नहीं। मैं मेरी ईमानदारी से काम है वो कर रहा हूं। धर्म की बुद्धिहीन दृढ़ता, बुद्धिहीन दृढ़ता का मतलब ज्यादा सोच विचार कुछ नहीं, लेकिन मजबूती के साथ खड़ा था। और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुलाया, मतलब उसको लगा पंडित आलोकदीप को वास्तव में देवता होते हैं, वो भी ऐसे नहीं होते, ये तो देवता के साथ नहीं है। मतलब इतना पैसा मैं दे रहा हूँ और फिर भी ये कह रहा मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे सरकार जो भी 100-200 रुपए तनख्वाह महीने की देगी वो, और या मैं एक रात में उसको हजारों में गिना रहा हूँ और सरकार इसको 100-200 रुपए उस समय के हिसाब से बहुत ज्यादा होते थे, तो मैं तो इसको करोड़पति बना रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये ऐसे कर रहा है। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा, मतलब वो मना करने लगे और वो संख्या बढ़ाने लगे। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। 1 से 5, उसने कहा 5000 ले लो, ठीक है। 5 से उसने बोला कि 5 में नहीं, उसने कहा नहीं चाहिए, तो उसने कहा चलो 10 देता हूँ। 10 से नहीं तो चलो 15 दे रहा हूँ। 15 से नहीं हुआ तो बोले चलो 20 देता हूँ, किंतु फिर भी उन्होंने कहा नहीं मुझे नहीं है, तू तो अंदर चल। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल और उचित खड़ा था। मतलब मुंशी बंशीधर की जो ईमानदारी है, उनकी जो सत्य निष्ठा है, उनकी जो कार्य निष्ठा है, वो किसी भी प्रकार से धन के लालच में नहीं आया। उन्होंने कहा मैं तो तुझे पकड़ कर अंदर रहूंगा और कोई इलाज नहीं। आलोकदीप निराश होकर बोले अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं है, आगे आपका अधिकार है। मतलब वो 20,000 तक आ गया, मतलब 20,000 उस समय की 20 लाख मान लो आप, 20 लाख रिश्वत होती है। अब एक रात के कोई आपको 20 लाख दे तो मौज ही मौज हो जाए हैं। लोगों को 20 लाख कमाने में सालों लग जाए, एक रात में 20 लाख बंदा रहा है, तो सोचो क्या होता है। बंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। जमादार का मतलब होता है हेड कांस्टेबल। बदलू सिंह मन में दरोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित आलोकदीप की ओर बढ़ा। उसने कहा कैसा दरोगा है, इतने पैसे दे रहा है, नौटंकी कर रहा है, कुछ खुद रखे कुछ हमारे अंदर मामला रफा दफा करे। क्यों? क्योंकि वो तो सारे आज से पहले खाते हुए आए। पंडित घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए, अत्यंत दीनता से बोले बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। मतलब 25,000 उस समय के, आज के टाइम में मतलब 25-30 लाख रुपए होते हैं। इतने दे देता हूँ, इससे ज्यादा मेरा सामर्थ्य नहीं है। उसने कहा असंभव बात। उसने कहा मैं तो कुछ भी कर ले भले। 30,000 का उसने कहा चुपचाप तो आया था, हथकड़ी पहना था, किसी तरह भी संभव नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं होता? 40 लाख आ गया एक रात के। अब सोच लो 40,000 नहीं 40 लाख पर भी असंभव है। बदलू सिंह इस आदमी को भी हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। मतलब उसने अपना अंतिम प्रयास कर लिया, अंतिम जितनी बोली लगाने थी वो बता दी, लेकिन फिर भी वो ईमानदारी से डिगा नहीं। अब धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। इस लाइन को अंडरलाइन करो, धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। तो ऐसा क्यों आया है? तो ऐसा इसलिए आया है कि पंडित आलोकदीप को बंशीधर जी ने अपने कर्तव्य निष्ठा और कार्य करते हुए ईमानदारी के साथ पकड़ लिया। और जब वो पकड़ते हैं तब उन्होंने बहुत सारे लालच दिया, उनको घूस देने की प्रयास किया, उनको दुनिया भर का पैसा देने का प्रयास किया, लेकिन वो उन पैसों के बल में नहीं आकर के और अपने कर्म के ऊपर अडिग रहे। इसलिए ऐसा कहा गया है कि धन है वो धर्म के पैरों तले कुचला गया। आलोकदीप ने एक हष्टपुष्ट मनुष्य को हथकड़ियों के लिए अपनी तरफ आते देखा, चारों निराशा और कातक दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद एकाएक मूर्छित होकर गिर पड़े। क्यों? आज तक ऐसी परिस्थिति का सामना हुआ नहीं था, इसलिए गिर गए कि यार जेल होगी, लोग मेरे ऊपर थूकेंगे, इज्जत जाएगी। कई बार क्या है, लोग पैसे से ज्यादा इज्जत को मायने देते हैं। अब अगर इस प्रकार से इज्जत चली गई तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीत जागती थी। मतलब दुनिया सोती थी, दुनिया के इस लाइन को भी अंडरलाइन करो। मतलब क्या है कि अगर कोई भी ऐसी बात होती है ना जो मतलब रेयर केस होती है, फटाफट लोगों में फैल जाती है, अच्छी बात सालों तक पता नहीं चलती। अब अगर किसी ने लड़ाई झगड़ा हुआ है ना, दूसरे दिन पूरे देश में पता चले फलाने जगह लड़ाई झगड़ा हुआ। अब किसी को लड़की भाग गई है ना, फटाफट रातों रात फोन करेंगे, तेरे को पता है यहाँ से ऐसा हो गया, ये लफड़ा हो गया, ये हो गया। तो मतलब सुबह तक सबको मालूम चल गया कि आलोकदीप साहब को पकड़ लिया है, और वो भी नमक की तस्करी में पकड़ा है। तो दुनिया सोती पर दुनिया की जीत जाती, यानी रात के समय दुनिया भले सो रही थी लेकिन बात फैल गई। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती कि पंडित को पकड़ लिया है।
जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था, निंदा की बौछारें हो रही थी। मतलब कह रहे थे कैसा आदमी इतना बड़ा है, धर्म की तस्वीर अच्छी शर्म भी नहीं है। मानव संसार से अब पापी का पाप कट गया और पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, मतलब जो खुद भ्रष्टाचारी है वो भी कह रहा था आज तुम कैसे लोग ऐसे तो जीने का अधिकार नहीं। कौन कह रहा है? वो कह रहा है जो आधा दूध और आधा पानी बेच रहा है, वो भी ये कह रहा है। ठीक है, कल्पित रोज नाम से भरने वाले अधिकारी वाले, मतलब वो अधिकारी भी कह रहे हैं जो मतलब हुआ कुछ नहीं फिर भी आज मिट्टी में इतना खर्चा हुआ, आज इतना जेल में, वो भी कह रहे हैं यार भ्रष्टाचार मिटना चाहिए। वास्तव में ऐसे लोगों को तो जेल होनी चाहिए जो खुद ऐसा काम कर रहे हैं, वो भी अब बातें कर रहे हैं। रेल में बिना टिकट सफर करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, ये सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। मतलब सब देवता बन रहे थे। देवता बनने का मतलब होता है सब ईमानदार बन रहे थे और बुरा किसको कह रहे थे? पंडित अलोक को कह रहे थे कि भाई इतना बड़ा आदमी ये कर रहा है, वो कर रहा है, पकड़ा गया, अब जाके पाप कटा, इतने सालों से करता होगा वगैरह वगैरह। जब दूसरे दिन पंडित अलोक अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियां, हृदय में ग्लानि, अब उसका चेहरा यूं नीचे हुआ, शर्म आ रही, करे क्या बेचारा, और शोक भरे, मतलब थोड़ा शर्म से, लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेले में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होगी, भीड़ के मारे छत और दीवारों में कोई भेद नहीं था। मतलब लोग देखने लगे, हाँ आज जा रहा है जेल में, कैसे जा रहा है, मुंह नीचे है नहीं, कुछ थोड़ा और नमक बेचेगा रे, लोग मजाक बनाने लगे। मतलब सारे लोग देखने लगे, अरे वाह इतने बड़े आदमी को, इतने बड़े गांव का आदमी, इतना बड़ा साहूकार सेठ, उसको जमींदार को पकड़ा है, कैसे ले जा रहे हैं, उस समय उसकी शक्ल कैसी है वगैरह वगैरह। ठीक है, किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित अलोक दिन इस अगाध वन के सिंह थे। अगाध वन का सिंह किसको कहा है? पंडित अलोक दिन को। अगाध वन किसको कहा है? तो अदालत और अधिकारियों को कहा है। क्यों? क्योंकि वो सबको रिश्वत देते थे और सब उनसे रिश्वत लेते थे। इसका मतलब यहाँ पर भी अब खेल होगा रिश्वत का। ठीक है, तो पहले ही उन्होंने तय कर लिया कैसे भी हो साहब को छुड़ाना है, फटाफट जजों को, वकीलों को, सबको उन्होंने क्या कर लिया? खरीद लिया। अधिकारी वर्ग उनके भक्त, बाकी जो अधिकारी सारे भ्रष्टाचार, क्योंकि पैसा नौकरी से आधा आधा इधर से मिलता था, तो उनके भक्त, अमले उनके सेवक, अमले का मतलब होता है जो बीच में काम करने वाले होते हैं, वो तो उनके सेवक पांव दबाए ऐसे, बोलो साहब करना क्या है, आप हम कर देंगे। वकील मुख्तार उनके आज्ञा पालक, वकील वगैरह उनकी आज्ञा पालक, क्या करना है, कैसा केस बढ़ाना है, उल्टा केस इन्हीं के ऊपर ठोक देते हैं। और इनके साथ पुलिस वाले वो भी कट जाएंगे। और अर्दली चपरासी चौकीदार उनके बिना माल के गुलाम है, मतलब ये तो बिना माल के, कुछ रिश्वत नहीं है, फिर भी जी हजूर करने वाले। इन्हें देखते ही चारों तरफ से दौड़े, सभी लोग विस्मित हो रहे थे, आश्चर्य, आज ही पकड़ कैसे लिया इनको, मतलब ये तो पैसा देने वाला आदमी है, इसको कैसे पकड़ लिया। इसलिए नहीं कि अलोक दिन क्यों या कर्म किया, बल्कि इसलिए कि कानून के पंजे में कैसे आए। इसलिए नहीं कि भाई पकड़ा, कभी गलत काम कर रहे, वो करे, इनको पकड़ने की हिम्मत किसने दी, और ये कानून के पंजे में फंसे कैसे? क्यों? पता हो सबको है कि 2 नंबर का काम कर रहा। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो, मतलब बहुत ज्यादा होशियार हो, बात करने में बहुत टैलेंटेड हो, बहुत ज्यादा पैसा हो, ऐसा आदमी आके इनके बीच में कैसे फंस गया, ये कैसे पकड़ में आ गया? ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो, वह क्यों कानून के पंजे में? प्रत्येक मनुष्य उनकी सहानुभूति प्रकट करता। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई, मतलब वकील की फटाफट उन्होंने केस लड़ने के लिए तैयार हो गए। अब न्याय के मैदान में धर्म और धर्म में युद्ध छिड़ गया। अब पंडित जी के थानेदार दरोगा साहब के पास सिर्फ सच्चाई, वो क्या कि भाई ये गलत काम कर रहा था, मैंने इसको पकड़ा था, तो ये रात को देखा, बाकी कोई था नहीं। लेकिन अब जो उसके साथ पुलिस वाले वो तो लट गए, उन्होंने नहीं, इन्होंने तो रिश्वत देने से मना कर दिया, इसलिए इन्होंने पकड़ा, इन्होंने पैसे मांगे, मतलब उल्टा उन्हीं के ऊपर डाल दिया। बंसीलाल चुपचाप खड़े थे, उनके पास सत्य के सिवाय ना कोई बल था, ना स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। गवाह थे किंतु लोग से डावाडोल। अब गवाह भी थे लेकिन वो लोग से क्या हो रहे थे? डावाडोल हो रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको भी सुना दिया, भाई देखो गवाही हमारे पक्ष में दोगे पैसे देंगे, उधर के पक्ष में दोगे तो ट्रांसफर करवा देंगे, जैसलमेर लेके बैठे रहना, फिर वहां जाकर सोच लोगे क्या करना है। अब उनके भी समस्या यार, ये तो बड़ी मतलब गड़बड़ स्थिति, विचित्र स्थिति हो गई। अब वो क्या कह रहा है
वो न्याय का दरबार था और उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। अब कहने के लिए भले अदालत न्याय का दरबार है, लेकिन वहां के कर्मचारी है जो पैसा देता है उसकी तरफ ही बात करते हैं और उसी को ही वो क्या करते हैं, जिताते हैं, उसको ही निर्दोष देते हैं। न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपने तजवीज में लिखा, तजवीज का मतलब होता है अपने बयान में लिखा, पंडित आलोकदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक है। मतलब ये कहा कि तो गलत है। क्यों? क्योंकि जो पुलिस वाले साथ में गवाह थे वो उन्होंने भी मना कर दिया, साहब पता नहीं इन्होंने पकड़ा, हमने, मुझे तो मालूम ही नहीं है, पैसे मांग रहे थे, इन्होंने देने से मना किया, इन्होंने पकड़ा। ठीक है, वो एक बड़े भारी आदमी, बड़े भारी आदमी का मतलब नाम ही बहुत बड़ा पहुंचा हुआ आदमी, भारी वजन से नहीं इज्जत से। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। मतलब वो कह रहे ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो बहुत पैसे वाला आदमी, छोटे मोटे काम के लिए ऐसा काम ही नहीं कर सकते। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशी बंशीधर का अधिक दोष नहीं है, उसका भी दोष नहीं है, लेकिन फिर भी उसने गलत आदमी को पकड़ा, इसीलिए उसको सस्पेंड कर दिया। लेकिन ये बड़े खेद की बात है कि उसकी उद्दंडता, विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। मतलब उसको अपनी ज्यादा ढेर होशियारी और थोड़ी शानपन के कारण इस आदमी को कष्ट झेलना पड़ा, इसलिए कुछ सजा तो दरोगा जी को देनी ही पड़ेगी कि इस आदमी को कष्ट दिया। देखो ये होता पैसे दिया, अदालत में जाके मामला घूम गया। हम प्रसन्न है कि वो अपने काम से सजग और सचेत रहता है, पहले उसने अच्छा काम किया है, किंतु नमक से मुकदमे की बढ़ी हुई नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। वो क्या करे, पहले तो ईमानदार था, लेकिन ये नमक के अंदर ज्यादा पैसा बढ़े इसलिए इसने भी रिश्वत मांग ली, लेकिन इन्होंने दी नहीं, इसको गिरफ्तार कर दिया, इसने ये गलत किया। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए और कह दिया भाई भविष्य में तो गड़बड़ अगर मत करना, नहीं तो तेरे को सस्पेंड कर देंगे। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। क्यों? क्योंकि झूठ जीत गया और सत्य हार गया। पंडित आलोकदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बांधवों ने रुपयों की लूट की, मतलब सबने कहा साहब मैंने भी आगे गवाही दी, कुछ पैसे मुझे भी दो, दूसरे ने कहा साहब मैंने ये किया, कुछ पैसे मुझे दो, मतलब वो खैरात बांटने लगे। उदारता का सागर उमड़ रहा था, उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। उन्होंने कहा वास्तव में ऐसे अच्छे आदमी को गिरफ्तार किया, ये तो पुलिस वाले ऐसे ही है, ये है वो है, ये तो कुछ भी काम नहीं करते, पैसे मांगते रहते हैं, ये मतलब अब उल्टा उनको दोषी ठहराया जाने लग गया। जब बंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर उनके ऊपर व्यंग्य बाणों की वर्षा होने लगी। मतलब कहने लगे वाह आप भी नौकरी लगी और पैसे का भूख बढ़ गई है, देखो देखो इसकी हिम्मत, देखो इतने बड़े आदमी से रिश्वत मांग ली। क्यों? क्योंकि अब उनके प्रति निर्णय था वो विपरीत जा चुका था। एक एक संकेत उनकी गर्वाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था, मतलब उनके अंदर जो एक ईमानदारी थी, उसकी जो आग थी अब वो जल रही थी। कदाचित इस मुकदमे में सफल लोगों को इस तरह पकड़ते हुए न चलते, आज में संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव। उनको पहली बार पता चला कि झूठ क्यों जीतता है, किस लिए ईमानदारी दिखाना भी गले की हड्डी बन सकती है। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियां, बड़ी बड़ी गाड़ियां, ढीले चौड़े, एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं। मतलब यहाँ जितने भी आदमी बैठे सब चोर है, कोई भी एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ईमानदारी से काम करे या जिसका हमें सम्मान है वो करना चाहिए। इसलिए सारे के सारे चोर हैं, किसी भी काम के नहीं है। बंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था, उसका मूल्य चुकाना आने वाला था। यानी धन से पैसा दे रहा था, इसने लिया नहीं, शत्रुता की, अब उसका मूल्य चुकाना था। क्यों? उसको क्या कर दिया, अधिकारियों ने देखा कि ये बाद में और रहा तो हमारी जो घूसखोरी है वो चली जाएगी या इससे कोई डरेगा लेगा नहीं, इसलिए इसको क्या कर दो, सस्पेंड कर दो। कठिनता से एक सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवान आ पहुंचा। मुअत्तली का मतलब होता है सस्पेंड करना, नौकरी से निकालने का आदेश। परवान का मतलब आदेश, नौकरी से निकालने का आदेश आ गया। भाई आप पता नहीं घर पे जाइए, आपकी जरूरत नहीं। कार्यपरायणता का दंड मिला, यानी अपने काम को ईमानदारी से और सच्चे मन से करने की ऐसी सजा मिली, कैसी कि जाइए आप इस काम के लायक नहीं हो। किसको कह रहे हैं? जिसने वास्तव में काम सही ढंग से किया उसको। बेचारे भग्न हृदय, मतलब हृदय टूट गया, शोक दुखी हो गए और खेद से व्यथित घर को चले। मतलब बड़ी मुश्किल से दुखी मन से, यार मैंने तो इतना ईमानदारी से काम किया, कोई इज्जत भी नहीं है यहाँ वगैरह वगैरह। बुढ़े मुंशी जी तो पहले से ही कुड़कुड़ा रहे थे, मतलब इनके पिताजी को पहले गुस्सा आ गया क्योंकि उन्होंने तो कहा था जो दे वो ले लेना, लेकिन इसका तो लिया नहीं, ईमानदारी दिखाई। भाई इनके पिताजी
भेजा था घर से, तभी कहा था कि ऊपरी आय पे नजर रखना, चढ़ावे पे नजर रखना, जितनी हो सके रिश्वत लेते रहना, घर के अंदर खूब पैसा वगैरह आएगा। कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक नहीं सुनी। मैं जा रहा था समझाया था, लेकिन फिर भी नहीं सुनी। सब मनमानी करता है। हम तो कलवार और कसाई के तगादे सहे। कलवार और कसाई का मतलब होता है मांगने वाले जो लोग होते हैं उनके तगादे सहे हो गए। अरे वाह रे कैसा बेटा है, कुछ भी नहीं किया, नौकरी से निकाल दिया, ये वो, मतलब सब आप उनके ऊपर आरोप लगाया। बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे और वहां बस वही सुखी तनख्वाह। भगत बन के मतलब उन्होंने सोचा भक्ति करूंगा, चारों तरफ धन ही धन होगा, अब भी वहां वो सुखी तनख्वाह आएगी, मतलब कुछ भी नहीं मिलेगा, और नौकरी से निकाल दिया सो अलग। हमने भी तो नौकरी की है, कोई वहीदेदार नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया, आप ईमानदार बने। मतलब हम कोई बड़ा पद नहीं किया, लेकिन छोटे पद पे थे, काम किया, दिल खोल कर किया। मतलब जिसने भी 1-2 रुपया रिश्वत देते रहे, काम करते गए, लेकिन इन्होंने ईमानदारी, मतलब इन्होंने नहीं, उनके बेटे। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। मतलब घर के अंदर टूटी बॉडी नहीं है, लेकिन फिर भी बाहर ईमानदारी का ढोल बजाएंगे, ईमानदारी को लेकर के चलेंगे। खेद है ऐसी समझ पर, पढ़ना लिखना सब अकारत गया, सब फालतू गया, कोई काम नहीं। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी बंशीधर इस दुरावस्था में घर पहुंचे, दुरावस्था का मतलब होता है इस बुरी स्थिति के अंदर घर पहुंचे, और बुढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। बोले जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूं। बहुत देर तक पछता पछता कर हाथ मलते रहे। क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कही। यदि बंशीधर वहां से टल न जाते तो अवश्य क्रोध विकट रूप धारण, मतलब तो फिर मारपीट भी कर सकते थे। वृद्धा माता को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। मां ने सोचा बेटा नौकरी लगा है, तीर्थों की यात्रा करने जाऊंगी, वो मिट्टी में मिल गई। पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुंह से बात भी नहीं की, पर पत्नी ने इसलिए बात नहीं की क्योंकि उसको लगता था यार जब गहने वहने बनवाऊंगी खूब पैसा आएगा वगैरह वगैरह, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं, खाली हाथ लेकर के आए। इसलिए उसने कहा मेरे से तो बात ही मत करो, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, क्योंकि तुम हमारे को पालने का साहस भी जब नहीं रखते हो तब फिर मतलब क्या है। ठीक है, आज इतना ही करेंगे, आगे कल करेंगे। अब इसमें से अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया है तो बोलिए।